जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 जमुना तीरा बनचारी। यमुना तीर बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति
वेदांता स्वामिनिति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडरचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। ऑल ग्लोरीज टू हिज humble devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू हिज humble devotees हरे कृष्ण। All glories to Shri Guru and Shri Gaurang. All glories to Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Hare Krishna.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 22। पहले के श्लोकों में जब भगवान ने ये शुरू किया है तो अलग अलग बातें बताई हैं। कुछ मोक्ष का तरीका बताया है। कुछ लोग जो मुझे मानते नहीं हैं क्योंकि मैं मनुष्य शरीर धारण करके आया हूँ तो मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं, तो आदि आदि ये बातें भगवान ने बताई हैं पहले श्लोकों में। स्वर्ग में कौन जाता है आदि आदि। लेकिन अभी के जो श्लोक, आज का श्लोक है, खास करके इसके बाद के श्लोक हैं, इसमें भगवान भक्तों के बारे में बताना शुरू किए हैं। सो हम पढ़ते हैं। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः परूपास्ते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तन्त्यो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हाँ पढ़िए बारी बारी से। अनन्यास चिन्तयन्तु माम् ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनान्यचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वैष्णवियाँ बोलिए। अच्छा, ठीक है। कोई नहीं बोलो बोलो। ये जना पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं शब्दार्थ अनन्यः जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अनन्य भाव से चिंत्यन्तः चिंतन करते हुए माम मुझको ये जो जनः व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूछते हैं तेषाम उन नित्य सदा अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं क्षेमम सुरक्षा या आश्रय बहामी वहन करता हूँ अहम मैं। ये LIC वाले हैं ना, उन्होंने यहाँ से लिया हुआ है ये योगक्षेम भाम्याम। हाँ ऐसे ऐसे हाँ वो बना रखा है ना हाथ में, तो वो लिखा है योगक्षेम भाम्याम। ये चैप्टर पूरा ही परम गुह्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। और ख़ास करके ये जो 22वें श्लोक और उसके आगे श्लोक होते हैं, तो ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही कॉन्फिडेंशियल है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं के लिए बोली गई है भगवान के द्वारा। मैं तो कहता हूँ कि जब केवल इसी श्लोक को ही हम ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बुद्धि में बैठा लें, समझ लें, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही केवल भगवान की भक्ति के लिए, इसके अलावा और बाकी काम तो दुनिया भी कर रही है। वही काम कुत्ते गधे बिल्ली कर रहे हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं, है ना। उनका थोड़ा ज़्यादा वो है, और जो मनुष्य है वो दफ्तरों में काम करता है, व्यापार करता है, ये करता है, तो धंधा वही है सेम, पेट पालना और उसके बाद इंद्रिय तृप्ति करना। तो जब भगवान बोलते हैं कि मैं कर लूँगा ना, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अफ्रीका के जंगलों में इतने हाथी रहते हैं और एक एक हाथी टनों खाता है, भूखा नहीं मरता कभी भी। वो सब कुछ को जो उसको चाहिए, इंद्रिय तृप्ति भी मिलती है, खाने पीने को भी मिलता है, सोता भी आराम से है वो। तो केवल मनुष्य जो है वो वही नहीं करेगा तो भूखा मरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
भगवान वायदा कर रहे हैं यहाँ पर, हमें दिलासा दे रहे हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं। हर का आदमी क्या नहीं योगक्षेम, केवल जो भगवान के भक्त हैं उनका ही योगक्षेम करते हैं वो। और कोई बिल्कुल आश्रित हो जाता है भगवान के प्रति, केवल भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करता है, वो आदमी अप्रसन्न नहीं हो सकता, हमेशा प्रसन्न रहेगा। और बाकी इस दुनिया के लोग चाहे वो करोड़ों रुपया अरबों रुपये कमाए, लाखों उनके नौकर चाकर हों, प्रसन्न नहीं रह सकते। मोमेंटरी कुछ समय के लिए रह सकते हैं, कुछ समय के लिए। एक्चुअली जो प्रसन्नता जो है ना, खुशी जो है, इस भौतिक जगत की है ही नहीं है। यहाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, समझते हैं कि ये थोड़ा सुख मिलता है। जैसे मुझे आजकल वो क्या हर पंस ऐसा कुछ, वो सिर में दाने दाने हो गए थे, कोई क्या बोलते, नई बीमारी सुना मैंने, वो तो ठीक हो गई अभी बैर, लेकिन खारिश बहुत हो रही है। तो खारिश होने से फिर क्या करता हूँ, खूब खारिश करता हूँ, है ना। दिल करता है, मेरी घर वाली मना करते हैं, नहीं ना नाखून से मत करो, मैं नाखून के तो मज़ा ही नहीं आता है, तो नाखून से काटते हैं, जो खूब 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 मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। और उसके बाद जब उसमें निशान पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, फिर दर्द होती है। तो भौतिक सुख ऐसा ही है, इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो तो केवल भगवत धाम में मिलती है। भगवान का एक नाम है ना, राम या बलराम, तो उसका मतलब यही है, सोर्स ऑफ प्लेयर। तो वो तो वैकुंठ में ही है ना, गोलोक धाम में है, यहाँ तो नहीं है। मतलब अपने घर वापस जाएंगे तभी हम असली सुख, प्रसन्नता ये हमें मिल सकती है। ये सारा लबोलबाब है, इस श्लोक के सारांश है ये। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप सुनिए पहले, बाद में फिर दोबारा बोलूँगा तो तब मेरे पीछे दोहराना आप। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्योपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो फिर काहे की चिंता हमें यहाँ पैदा कर दिया, तो फिर क्या, बीमा वाले को तो हम मान लेते हैं बात उसकी, चाहे वो कई बार गलती भी कर देते हैं, वो कई बार पूरा क्लेम मिलता भी नहीं है, हैं? बोले ये लिख, उनका विश्वास कर लेते हैं हम, दुनिया भर के लोगों का, लेकिन भगवान का विश्वास क्यों नहीं करेंगे? करना है तो मरने के बाद देते, पहले कहाँ? कौन? बीमा। हाँ मन, और ये जीते जी देते हैं। भगवान जो है ना अपने भक्त को जीते जीते देते हैं। हमारे पास उदाहरण है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी क्या कमी रही है, 40 रुपये लेकर के गए और अभी पूरी दुनिया में उनके महल हैं, पूरी दुनिया में मंदिर है भगवान के, किसी चीज़ की कमी नहीं। ऐसे आपको भी हो सकता है, सबको हो सकता है जो भगवान के भक्त हैं, केवल प्रभुपाद जी ही नहीं। प्रभुपाद जी तो खैर बहुत उच्च स्थिति थी उनकी, दूसरे भक्त भी जो अनन्य चिंतयन्तो माम हैं, उनको ये उपलब्ध हैं चीज़ें। भगवान उनके लिए भी यही बात कह रहे हैं। हाँ, मेरे पीछे दोहराइए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। बिल्कुल ठीक है। जब मैं वृंदावन में आया 4 साल पहले, तो मैंने बोला भाई
अपना एक मकान यहाँ होना चाहिए। तो कोई ठीक ठाक मकान नहीं मिला, जहाँ पर पैसे ज़्यादा होते गए। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जितने मेरे पास पैसे थे उससे ज़्यादा हो गई एकदम वृंदावन में। लेकिन भगवान ने बंदोबस्त कर दिया मेरा रहने का, ना हिंग लगी ना फटकड़ी, ना कोई पैसा लगा ना कुछ लगा, भगवान का बंदोबस्त है, कर दिया। तो जब मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की सहायता भगवान कर सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये उदाहरण बताना चाहिए, पता चलता है इससे। सारा बंदोबस्त कर दिया मेरा, रहने का भी खाने का भी सब बंदोबस्त हो गया, कोई चिंता नहीं। सो इस पे हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो फिर भगवान जिम्मेदार नहीं है भैया, सीधी बात। श्रद्धा जो है, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो एक क्षण भी, ये शर्तें जरूर सुनिए इसको, ये नहीं है कि भगवान ने कह दिया तो बड़ा हो जाएगा, साथ में शर्तें भी है। शर्तें क्या हैं? क्या? जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। मेरी कोई और अभिलाषा ही नहीं। अनन्य, अनन्य बोल रहा ना, अनन्य, अनन्यास चिंत्यन्तो माम, अनन्य भाव से। ये नहीं आज इधर कल उधर दल पलटू, क्या बोलते हैं, दल पलटू है, दल बदलू, दल बदलू नहीं। क्योंकि सबसे ऊपर तो कृष्ण है, कृष्ण से बड़ा कौन है? तो फिर उधर उधर जाने की क्या जरूरत है? केवल कृष्ण की शरण में लो, तब उसको बोलते हैं अनन्य। अनन्य, अनन्य, अनन्य और कोई नहीं। कृष्ण के अलावा, राधा कृष्ण के अलावा मेरा कोई और है ही नहीं। मैं नहीं जानता किसी को भी और को। ठीक है, अपने अपनी जगह पर है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनको आदर देता हूं, लेकिन मेरे तो प्राणनाथ राधा कृष्ण है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये अनन्य भक्ति होगी। तो भगवान यही चाहते हैं, हमेशा मुझे याद करो, मन मना बाप। अगले श्लोकों में पढ़ेंगे हम। भगवान जगह जगह ये बता रहे हैं कि मुझे हमेशा याद करो, आप एक मिनट के लिए ना भूलो। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, तब मैं आपकी रक्षा करूंगा। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ये योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। सबसे बड़ा दुख तो यहाँ पर ही है, यहीं पर इस भौतिक संसार में ये दुख है। बार बार आते रहो, बार बार आते रहो, ये चक्कर लगा रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त, उसको ये ऊपर नीचे का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। ये योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान ने अपना संरक्षण दे दिया, ये मेरा आदमी है, हाथ रख दिया, ये मेरा आदमी है, उसको दूसरा आदमी छेड़ नहीं सकता कोई भी, वो फिर भगवान की जिम्मेदारी में। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है
तो भगवान उसे दुख में, बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। जब शुरुआत में हम भगवान की शरण में आते हैं, भक्ति में लगते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो ये तो अभी छोटा बच्चा है, कहीं गिरने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन भगवान सहायता करते हैं। और होता भी ऐसा, शुरू में देखो, बच्चा जब चलना सीखता है, पहले तो वो अपने पेट के बल चलता है, उसके बाद धीरे धीरे घुटनों के बल चलता है, एक दिन खड़ा भी हो जाता है वो, और उसके बाद चलना भी शुरू कर देता है। चलती है, फिर कभी कभी गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। उसी प्रकार जब हम शुरू में भगवान की भक्ति में आते हैं, तो कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, फिर चलते हैं। अगर हम दृढ़ रहते हैं तो भगवान हमारी उंगली पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते, वो सहायता करते हैं। जिस प्रकार बच्चा गिर रहा है, उठा, माँ बड़ी खुश होती है ना, उसके बाद उठ के चलता है तो तभी खुश होती है, पर थोड़ी देर के बाद वो गिरने लगता है तो माँ एकदम उसकी उंगली पकड़ लेती है, गिरने नहीं देती बच्चे को। बिल्कुल भगवान भी ऐसा ही करते हैं। भक्ति में शुरुआत में सभी को बाधाएं आती हैं, लेकिन जब हम दृढ़ श्रद्धा के साथ, अनन्य भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा दौड़ना शुरू कर देंगे, है ना। जब ये समय आएगा तो भगवान फिर हमारे सहायता करेंगे और इस दुखमय संसार में दोबारा से हमें आने नहीं देंगे। फिर वो यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूर्ण होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान को बताया है। उसके बाद ये बताया कि हर वस्तु तो कृष्ण है, दुनिया की कृष्ण के अलावा और कोई कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो संसार में। हम भी छोटे छोटे देखिए, सोने का जो कण है वो भी तो सोना है ना, छोटा सा कण वो भी सोना है। इसी प्रकार हम कृष्ण के अंश हैं, तो हम छोटे छोटे कृष्ण, लेकिन कृष्ण के बराबर नहीं, कृष्ण के बराबर नहीं, उसके अंश। जैसे गोल्ड माइन की कीमत तो ज़्यादा है ना, और एक छोटे से जर्रे की कीमत जो है वो उसके बराबर नहीं होती है। परंतु जो भगवान कृष्ण हैं वो हर वस्तु में है, लेकिन हर वस्तु से परे हैं वो। और आगे कहते हैं कि जब मैंने मनुष्य रूप अवतरण किया तो जो मूर्ख लोग हैं मेरा उपहास उड़ाते हैं। ओह, ये भगवान कैसे, ये तो हमारी तरह ही हड्डी मांस का बना हुआ है, हमारी तरह ये मरा था, ये हुआ, वो ऐसे ऊट पटंग क्या बोलते हैं। तो ये ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं मूर्ख हैं ये लोग, इनको कुछ पता ही नहीं है, वो मेरे दिव्य स्वभाव को जानते नहीं हैं। अभी आज के श्लोकों में भगवान अपने स्वयं के भक्तों के बारे में बोल रहे हैं। पहले जो बताए हैं भौतिक मोक्ष प्राप्त करने वालों के बारे में चर्चा की उन्होंने, भौतिक तरक्की के बारे में चर्चा की, मटेरियल डेवलपमेंट, इसका क्या आधार है। वैसे तो इस भौतिक जगत में सब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वैसे तो सभी लोग इंद्रिय, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक। ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, लेकिन जो बात सही है वो तो बोलना पड़ेगा ना। तो सभी इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने की कोशिश करते हैं, और इसका आधार कहते हैं भौतिक जगत का धर्म क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चलो जी धर्म करो, धर्म करके क्या करेंगे, शिक्षालय, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कुएं, शिवालय, प्याऊ आदि आदि बनाएंगे, लोगों को खाना बांटेंगे। ये धर्म हो गया, भौतिक धर्म। और इससे क्या होता है, अर्थ आता है, पैसा आता है।
ये कुदरती कानून है, ये कुदरत का, भगवान का। ये देखिए, जो हमारे बढ़िया भाई हैं वो धार्मिक कामों में बड़ा पैसा लगाते हैं, प्याऊ भी बनाते हैं, फूड फॉर लाइफ का काम भी करते हैं, स्कूल भी खोलते हैं, हॉस्पिटल भी खोलते हैं। और जब इस्कॉन के भक्त उनसे मिलते हैं, जाकर के थोड़ा समझाते हैं, तो वो असली धर्म में भी आ जाते हैं। भगवान कृष्ण की सेवा में मंदिर बनाने के लिए भी पैसे देते हैं, लेकिन जब तक नहीं है तो तब तक तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी के लिए है। धर्म करेंगे पैसा आ जाएगा, पैसा क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। और कितनी इंद्रिय तृप्ति कर लोगे मनुष्य जीवन में? उसके बाद तंग आ जाता है आदमी, तो फिर मोक्ष चाहिए भी, इनसे छुटकारा चाहिए। तो इसी प्रकार उनका जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी कहाँ कहीं कहाँ, ऐसे चलता रहता है। तो ये भौतिक तरीका है धर्म का। जैसे आज मैं अमीर हूँ तो कल गलियों का भिखारी भी हो सकता हूँ, ये तो सब चल रहा है। अपने पुण्य कर्मों से हमें ऊपर के लोगों में भेजा जा सकता है, परंतु पुण्य कर्म फल जब क्षीण हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर ठुड मार करके भेज दिया जाता है, जाओ यार यहाँ नहीं रह सकते, अभी तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। तो यही सब चल रहा है इस भौतिक जगत में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ऐ रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवान जीव। ये जन्म मृत्यु का जो जीवों का चक्र है, ये चलता रहता है। कभी स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक के बीच में जन्म होता है, तो ये चक्कर घूमता रहता है। फिर उनमें से कोई एक जीव जो भाग्यवान होता है, उसको भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, खास करके इस्कॉन के भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। वो फिर जब भक्त का संग मिल गया तो वो क्या करेगा, वो उसमें भक्ति का बीज डाल देगा। इसीलिए तो कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु का संग करना चाहिए। साधु मतलब कृष्ण का भक्त, ये डेफिनेशन है। साधु का मतलब लाल कपड़े पहनने वाला नहीं, वो तो बहुत सारे घूमते हैं अगली। जो कृष्ण भक्त है उसको साधु कहते हैं। ये भगवान की डेफिनेशन है, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये भगवान ने बता रखी है। तो जब बीज डल गया, उसको फिर क्या होता है, आसान हो जाता है भक्ति में आगे तरक्की करने का। और इससे क्या होता है कि उसका जीवन मृत्यु का चक्कर जो है वो खत्म हो जाता है। अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण हम समझते हैं कि ये जो हमें जीवन मिला है इसमें तो मज़े हैं और परमानेंट है। ये परमानेंट सोचते हैं, इसलिए हम खूब पैसा कमाते हैं अपने लिए, अपनी स्त्री के लिए, फिर बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, पोता पड़पोता, पता नहीं क्या क्या, सब के लिए कमाना चाहते हैं पैसा, ताकि आने वाली संतान जो है हमारी भूखे ना मरे। इन सब का, देश का भी फिक्र रहता है जिस देश में उसने जन्म लिया है। लेकिन इससे जो आने जाने का चक्कर है ये तो कम नहीं होता। खूब पैसा कमा लिया, बच्चों के लिए भी छोड़ दिया, पड़पोतों के लिए भी छोड़ दिया, इससे जो जन्म मृत्यु का परिवर्तन है ये तो खत्म नहीं हो जाता। तो मुझे पता नहीं है कि मेरा अगला जीवन, अगला जन्म कौन सा होगा। जरूरी होगा कि मनुष्य जन्म होगा हमारा, ये तो भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिल गया हमें, लेकिन अगला जीवन ये तो भगवान जानते हैं, मैं तो नहीं जानता ना। अपने मेरे कर्मों के हिसाब से कोई भी 84 लाख योनियों में जाना पड़ सकता है मुझे, तो कोई पता नहीं मेरा भविष्य क्या है।
फिर हम करते क्या है इस भौतिक जगत में? प्रभुपाद जी ने एक शब्द दिया है, चूइंग द च्यूड, जो ऑलरेडी, जैसे प्रभुपाद द्वारा ने के गन्ने की गंडेरी होती है ना, वो खा के फेंक दी जमीन के ऊपर, और उसके बाद दूसरा आदमी वही चूसी हुई गंडेरी जो है वो चूसता है, तो उसमें रस थोड़ा है, रस तो पहले निकाल लिया उसने। तो भौतिक जगत में ऐसे ही चल रहा है। वो देखो जी, वो तो उसके पास इतने पैसे हैं, खूब इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, मैं भी इंद्रिय तृप्ति करके देख लिया। फिर उसने क्या कर लिया, तुम क्या तीर मार लोगे? कितनी इंद्रिय तृप्ति करोगे? लेकिन फिर भी लोग इतने मूर्ख हैं, वो चूसे हुए को दोबारा चूसते रहते हैं। कोई आनंद नहीं है इस भौतिक जगत में। तो फिर हमें क्या करना है? हमें पता होना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं हैं। वी आर स्पिरिट सोल, हम शुद्ध आत्मा हैं। इसका पता होना चाहिए हमें। जब इसका पता हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, मैं भगवान का दास हूँ। जब भगवान का दास पता चल गया तो मुझे दास के अनुरूप ही कार्य करना है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है। मैं किसका दास हूँ? कृष्ण का दास हूँ। तो कृष्ण के लिए ही मुझे कार्य करना है, और सब आनंद प्रसन्नता अपने आप मिलती जाएगी मुझे। भाई जो किसी राजा का नौकर है, तो घर में जो कुछ बनता है, जो राजा खाता है, नौकर भी वही खाता है। हालांकि कई बार वो पहले खा लेते हैं, राजा को तो बाद में मिलता है, वो पहले खा लेते हैं वो सब कुछ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं, हम कृष्ण के अंश हैं। तो हमें अंशी की सेवा में अपने आप को लगाना है, तभी हमें प्रसन्नता मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है खुशी प्राप्त करने का। हम वही चीज़ें बार बार ट्राई करते हैं, ट्राइंग करते रहते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। वही चूसे हुए को दोबारा से चूसते हैं। और जो अल्टीमेट जो उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति का, वो है क्या वैसे? सारे ही ग्रस्त लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर, ब्रह्मचारी को छोड़ करके। इंद्रिय तृप्ति का पर्पस क्या है? सबसे बड़ा टॉप मोस्ट क्या उद्देश्य है इसका? वो है सेक्स लाइफ, मैथुन। इसलिए इस जगत को मैथुनागार भी बोला गया है। पहले तो एक होता था, उसके बाद शादी हो गई, दो हो गए तो बंद के हथकड़ी, उसके बाद तीसरी लग गई, एक बच्चा हो गया, लड़की लड़का कुछ भी है, ऐसे पर ये हथकड़ी हो जाती है। तो ये संसार कैसे बंधा हुआ है? जंजीरों से नहीं बंधा हुआ, ये जंजीरें से भी ज़्यादा सख्त है ये सेक्स लाइफ जो है, मैथुनागार। इसलिए उसको मैथुनागार क्या है? जेल, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं मैथुन की। तो ये इस बात को हमें समझना है। हम दिव्य हैं। दिव्य की स्थिति क्या होती है? मेरे जीने का तरीका क्या है? ये कहाँ से पता चलेगा हमें? ये कृष्ण भावना सिखाएगी, इस्कॉन वाले सिखाएंगे। जहाँ और साधु महंता जो भी हैं, और भी सिखाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस्कॉन से हूँ तो मुझे पता है कि जो प्रभुपाद जी ने सिखाया है शायद वो किसी ने और नहीं सिखाया है। नहीं तो इतने यंग लड़के, 18-18, 20-20 साल के लड़के, जब हम इस्कॉन ज्वाइन किए तो मेरी उम्र तो 25 साल की थी खैर, लेकिन मेरे से ज़्यादातर छोटे लोग ही होते थे, कुछ 3-4 लोगों को छोड़ करके। जो 30-35 साल के थे वो हैं, बाकी तो
17, 19 साल के थे। तो ऐसा कौन सा संस्था है जिन्होंने पढ़े लिखे लोगों को 17, 18 साल के लोगों को घर बार छुड़ा करके शुद्ध भक्त बना दिया? तो इस्कॉन है, इस्कॉन के अलावा तो और इसमें गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। जो प्रभुपाद जी ने किया है आज तक तो किसी महात्मा ने ऐसा नहीं किया। पूरी दुनिया में कृष्ण भावना भावित लोगों को बना दिया। अभी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इस्कॉन के मंदिर ना हो, भगवत गीता ना पढ़ी जाती हो, भागवत ना पढ़ी जाती हो, मंगल आरती सब जगह होती है? तो ये प्रभुपाद जी का ही, उन्हीं को श्रेय जाता है ये। तो ये दिव्य स्थिति है। ये दिव्य स्थिति कैसे पता चलेगी? जब हम इस्कॉन के भक्तों से मिलेंगे। इस प्रकार जो कृष्ण भावना में हैं उनके विषय में भगवान ये बात कर रहे हैं। जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, 24 घंटे में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इनके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। अन्यास त्यंतो माम, इसका अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है कि 24 घंटे केवल और केवल कृष्ण के बारे में सोचो। जैसे कोई कार्य कर रहा है, कोई जैसे व्यापारी है कोई, तो अपना व्यापार कैसे बढ़े, मेरी फैक्ट्री कैसे बढ़े, इसी के बारे में सोचता रहता है वो। उसको और कोई विद्यार्थी अपने पढ़ाई के बारे में सोचता रहता है। और उसी प्रकार जो कृष्ण भावना में लगा हुआ है वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहेगा। मैं कैसे कृष्ण के साथ जुड़ूं, मैं कैसे कृष्ण की भक्ति करूं, मैं कैसे सेवा करूं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं भगवद गीता, तो ये किसने बोली है? भगवान कृष्ण ने बोली है भगवद गीता। और यदि हम यही सोचते हैं अपने घर में जाकर के, अभी यहाँ सुन लिया, अभी घर में जाकर के यही सोचेंगे, आज हमने ये सुना, भगवान ने ये कहा है भगवद गीता में, तो ये क्या हो गया? चिंतयन्तो माम, भगवान के बारे में चिंता कर रहे हैं। क्योंकि भगवद गीता भगवान की वाणी है। भगवद गीता में स्वयं कृष्ण में, उनके शब्दों में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप श्लोक पढ़ के घर जाएंगे या यहाँ आश्रम में जहाँ भी रह रहे हैं, तो ये बात पूरी हो गई। भगवान की चिंता कर रहे हैं हम लोग, याद कर रहे हैं भगवान को। ये जो भाषण दिया भगवान ने भगवद गीता में, उसमें भी कोई अंतर नहीं है भगवान से, एक ही चीज़ है। सो ये सारा इस श्लोक का या पूरे भगवद गीता के ही इसेंस बोल दीजिए, सार है, सारांश है। तो ये है कृष्ण चिंत्यन्तः। अभी डेफिनेशन पता चल गई? ये इतना लंबा चौड़ा बताया डेफिनेशन, तो उसका कहने का मतलब यही है कि यही है कृष्ण चिंत्यन्तः, कृष्ण के बारे में सोचना। भगवद गीता के बारे में सोचना भी कृष्ण के विषय में ही सोचना है, क्योंकि भगवद गीता और कृष्ण अलग अलग नहीं है, पूर्ण है। यदि कोई पूर्ण के बारे में नहीं बोलता तब अलग अलग है। अगर मैं पूर्ण के बारे में नहीं बोल रहा तो फिर मैं अलग हूँ, जो बोल रहा हूँ वो अलग है। शब्द एक नहीं है, मेरे में और मेरे बोलने में अंतर है। लेकिन यदि आप केवल कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं, क्योंकि जो शब्द भगवान ने बोले हैं वही शब्द आप दोहरा रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट पूर्ण है। इसमें कोई अंतर नहीं है कृष्ण में और कृष्ण के शब्दों में। इसलिए जो कृष्ण के द्वारा बोले गए शब्द या कृष्ण के द्वारा दिया गया भाषण, वो कृष्ण से अलग नहीं है, एक है। ये होता है कृष्ण के बारे में सोचना, इसको बोलते हैं। सो
अनन्यास चिंत्यंतो माम, जो सदा मेरे बारे में सोचता है। अगला क्या है? ये जना पर्योपास्ते। भाई आप क्यों सोचोगे कृष्ण के बारे में, बताओ मुझे। अगर आप भक्त हैं तभी तो सोचोगे ना, अगर भक्त नहीं हैं तो नहीं सोचोगे। तो इसका मतलब है कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, भगवत गीता के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ ये श्लोक घर जाकर के याद करेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे अपने घर में जाकर के, तो ये हो गया नन्यास चिंत्यंतो माम, कृष्ण के बारे में सोचना हो गया। जब तक आप भक्त नहीं हैं तो कैसे, जो भक्त नहीं है वो कैसे सोचेगा कृष्ण के बारे में? वो तो नहीं सोचेगा। जो भक्त है वही तो कृष्ण के बारे में सोचेगा, वही भक्त के बारे में, भगवत गीता के बारे में सोचेगा। तो ये हो गया चिंत्यंतो माम, कृष्ण चिंत्यंतो माम। इसलिए ये कहा गया है अनन्यास अचिंत्यंतो माम जे जना परुपास्ते। परुपास्ते का मतलब है, क्या मतलब हुआ? 365 दिन, 24 घंटे, 365 दिन केवल और केवल कृष्ण के बारे में सोचना, ये हो गया पर्योपास्ते। अनन्यास चिंत्यंतो माम, जिन ये जना पर्योपास्ते, 24 घंटे कृष्ण के बारे में याद करने में लगे रहना। उसके बाद आ गया योग क्षेमम बहाम्यहम। ऐसा नहीं है कि जो भौतिकवादी हैं वो एक प्रसन्न रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रसन्न रह ही नहीं सकते। कृष्ण, भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें अश्योर कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। क्या? जो हमेशा कृष्ण भावना में रहता है, कृष्ण के बारे में सोचता है, उसकी जो प्रसन्नता है वो डाइवोर्स नहीं होती, मतलब खत्म नहीं होती। उसकी जो प्रसन्नता है कभी खत्म नहीं होती, वो प्रसन्न रहता है। ये प्रसन्न रहने का एक फार्मूला है, हमेशा भगवान के बारे में सोचो, कभी भगवान को ना भूलो। ऐसा आदमी को किसी की चिंता नहीं, अपनी सारी भौतिक चिंताएं भगवान को दे दो, बस अपने आप संभाल लेते हैं भगवान। हमें चिंता करने की किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया योगक्षेम बहाम्यहम। भगवान ने अश्योर किया है यहाँ पर कि यदि कोई कृष्ण भावना भावित है, उसकी प्रसन्नता कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं आई विल मेक हिम हैप्पी, मैं उसको प्रसन्न करूंगा। भगवान ने जिम्मेदारी ले ली, तो फिर हम पागल हैं अगर भगवान की भक्ति नहीं करते तो, भगवान की बात पर विश्वास नहीं करते तो। कोई कारण नहीं है कि हम भगवान के ऊपर विश्वास ना करें, पूरे का पूरा भगवान के ऊपर विश्वास करें। तो भगवान बोलते हैं मैं हूं ना भाई, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, बैठा हूं, तुम आओ तो सही, भक्ति में लगो तो सही। मैं क्या करूंगा? भगवान बोलते हैं मैं उनकी सब जरूरतें भी पूरी करूंगा, जो उनके पास कमी है वो भी पूरा करूंगा, और जो उनके पास है उसकी भी रक्षा करूंगा। इसी श्लोक में तो बोला भगवान ने। तो फिर ऐसा हितैषी हमें दुनिया में कहाँ मिलेगा? ऐसा हितैषी हमारा और कोई नहीं है, केवल और केवल कृष्ण के अलावा हमारा जिम्मेदारी लेने वाला और कोई नहीं है। ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो चीज़ की कमी है मैं पूरा करूंगा, तुम्हें प्रसन्नता भी दूंगा। तुम क्यों डरते हो? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, फिर क्यों डरते हो? है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्यों डरते हो तुम? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्यों डरते हो भाई तुम, जब मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूं कि मैं तुम्हें पूरी प्रसन्नता दूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, जो चीज़ नहीं है उसको भी पूरा करूंगा। तो फिर अगर मैं कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं करता हूं तो इसका मतलब है मूर्ख नंबर 1 हूं मैं, मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवान के इस अश्योरेंस का लाभ उठाओ। लाभ कैसे उठाना है? 24 घंटे भगवान को याद करो, 1 मिनट के लिए मत भूलो,
और चैतन्य महाप्रभु जी ने तो इसको बहुत ही आसान कर दिया। क्या करना है, उसी से आपकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब आप जैसे मर्जी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, कभी अप्रसन्न नहीं रहोगे, हमेशा प्रसन्नता रहेगी, हमेशा सफलता मिलेगी, सदा फूलो फलोगे। तो इस बात का लाभ क्यों नहीं उठाते? ये अगला क्वेश्चन आपको कर दिया, इस बात का लाभ क्यों नहीं उठाते? तो बोलो फिर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्योपास्ते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। अभी 5 मिनट हैं, 4 मिनट, किसी का कोई कमेंट्स है, प्रश्न है, कह सकते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं कह भी सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जब हम गीता में प्रभु के कमरे में बैठते थे, हाँ जी, तो बोला करते थे कि हमेशा इस्कॉन मत बोला करो। अगर इस्कॉन वो गलत बोलता है। गीता मित्र अगर ये बात बोला है ना, हमेशा इस्कॉन मत बोलो, वो गलत बोलता है। क्योंकि इस्कॉन के अलावा दुनिया में कौन सी ऐसी संस्था, मुझे बताओ। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो काम प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से किया है, किस महात्मा ने किया बताओ मुझे? कौन से शंकराचार्य ने किया? वो तो विदेश में नहीं जाना चाहते, वो तो विदेश में नहीं जाना चाहते, और कहते हैं अपने आप को जगत गुरु। जगत गुरु तो वैसे कृष्ण हैं, वंदे कृष्णा जगत गुरु। कृष्ण से बड़ा गुरु कौन है? पर उसके आगे रिप्रेजेंटेटिव है प्रभुपाद जी, वो भी गुरु हैं। प्रभुपाद जी ने गांव-गांव जा करके चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सिद्ध किया, सबको भक्त बनाया, म्लेच्छ थे, सबको बुरी आदतें छुड़ाई। तो फिर हम इस्कॉन क्यों ना बोलें? और किसने कहा क्या, किसने कहा? वो तो बंदर, वो तो इंडिया से बाहर भी नहीं जाते। वो लोग तो इंडिया से बाहर भी नहीं जाते जो बातें करते हैं। हाँ, अभी बोले, क्या बोल रहे थे? मैं अपने पिता के बारे में बोलूँगा? बिल्कुल इस्कॉन माइंड है हम, वही तो बनना है, वही अभी पूरा लेक्चर पढ़ा आपने तो क्या सुना? यही तो बनना है हमने, कृष्ण भावना भावित तो बनना है हमने, इस्कॉन भावना भावित तो बनना है। अगर ये नहीं बनना तो फिर क्या बनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर हम? ठीक है ना? इसी के लिए हम यहाँ पर इस्कॉन में आए हैं, इस्कॉन भावना भावित बनने के लिए आए हैं, कृष्ण भावना भावित बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और भगवान चाहते भी यही हैं। जितने भी श्लोक आप पढ़ते हैं उसमें यही बोला है भगवान बार बार, मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा में लगो, मुझे याद करो, मुझे कभी ना भूलो। तो यही तो कृष्ण भावना भावित है। तो फिर हम ये नहीं कहें तो और क्या कहेंगे? ठीक है। और बाकी यदि मेरा पिता, खैर प्रभुपाद जी का तो मुकाबला ही कोई नहीं, मान लिया एक भौतिक व्यू से सोचते हैं मेरा पिता कोई बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, तो मैं तो सबको अपने पिताजी के गुणगान गाऊंगा ना जाकर के। अच्छा बेटा तो वही है। तो हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के पुत्र हैं, बच्चे हैं उनके, तो हम प्रभुपाद जी की या इस्कॉन की गुणगान नहीं गाएंगे तो किसके गाएंगे? औरों को जाके गाएंगे हैं? नहीं, लाइल लिया तो ऐसा नहीं कहते। अगर ये बात, अगर मैंने नहीं सुना है, अगर आप कह रही हैं तो अगर उसने ये बात कही है कि हमें हमेशा इसका इस्कॉन नहीं बोलना, तो फिर उनको बोलो कि क्या बोलें फिर? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। हम तो बच्चा जो अपने पिता की है मशहूरी करेगा, अपने पिता के बारे में बोलेगा, अपने पिता की इच्छाएं बोलेगा, है ना? चाहे मेरा पिता छोटा सा क्यों ना हो, हम पिता की बुराई थोड़ा करेंगे, अच्छा ही करेंगे। और प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी हैं, भगवत धाम से आए हैं, भगवान के कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के साथ रहे हैं, उनसे वार्तालाप की भगवान कृष्ण से गोलोक धाम में। मैंने खुद उनकी मुंह से वाणी से सुना है, मैंने अपने बैठ करके बंगाली मार्केट में, हैं? तो मैं उनका गुणगान क्यों ना करूँगा? पर इतना, सबसे बड़ी बात यह कि इतना काम और किसने किया है मुझे बताइए ना? जो प्रभुपाद जी ने किया, इस्कॉन ने किया है, किसी और संस्था ने किया है किसी ने? तो फिर हम इस्कॉन क्यों ना बोलेंगे? और यहाँ भगवत गीता में भी श्लोकों में ये बोला है कि हमें कृष्ण भावना भावित बनना है, हैं? कृष्ण भावना भावित बनना है, बार बार ये तो बोला है। हाँ जी बोलिए।
so sleepy for जनरली क्या करते हैं, हम मन भी नहीं है तो मन के दास बनते हैं। मन है, मन के दास बनते हैं। मन के साथ बंध रहे हैं, दास दास बन, मन के दास बन। मन के दास बन रहे हैं। हम गीता का वितरण करते हैं। एक लड़की आई, वो बोली मैं गीता पढ़ती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने बोला क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि आप मन लगा के पढ़ते नहीं। हाँ, तो उन्होंने भी मेरे सामने पढ़ाया। मैंने बोला ये पढ़ो, क्या समझ में नहीं आया? अभी मन लगा तो अभी आप लगाओ मन और फिर पढ़ो, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। ताली बजाइए इनके लिए। तो जो समझ में नहीं आता है ना, तो बार बार पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए। तो जब पढ़ने से क्या होगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा भगवत गीता के साथ, भगवान शब्द। तो फिर हमें अपने आप ही समझ आना शुरू हो रहे। जब शुरू में पढ़ना शुरू किया तो उस समय भगवत गीता एज इट इज़ हुआ करती थी, मैकमिलन कंपनी की। हिंदी की भगवत गीता नहीं होती थी उस समय, हमारे ज़माने में भगवत गीता एज इट इज़ जो मैकमिलन कंपनी की थी वो होती थी। तो हमें ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, तो पढ़ना शुरू कर दिया किताब लेकर के। उस समय बसंत बिहार में आनंद निकेतन में हमारा छोटा सा सेंटर था एक, वहाँ पर राधा पार्था सारथी के वहाँ पर ही दर्शन किए मैंने पहले। तो किताब लेकर के आ गया। 51 रुपये की, 51 रुपये मैंने दिए। 51 रुपये की तनख्वाह होती थी उन दिनों, शायद 110 रुपये तनख्वाह होती थी उन दिनों। तो 51 रुपये उनको दे दिया कि देना चाहिए दान में, 11-51 ये तो दे दिए। बड़ा खुश हुआ मैं आकर के। और आकर के छुट्टी ले ली, साथ में मैं डिक्शनरी भी ले ली एक छोटी सी, लेकिन डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभुपाद जी की इंग्लिश इतनी आसान है, क्योंकि प्यार था प्रभुपाद जी से, तो वो समझ भी आना शुरू किया। शुरू में नहीं समझ आया, तो जब भगवान ने यही श्लोक योग बुद्धि योग ददामी, सॉरी बुद्धि योग ददामी हम वाला श्लोक जब आया, मैं यार ये तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि देंगे समझने के लिए। तो तब से देखिए 1972 से लेकर के अभी 2025 है, उसी कारण भगवान ने बुद्धि दी, तो तभी तो यहाँ पर रहे, नहीं तो छोड़ के चले नहीं आते, हमें समझ नहीं आ रही। तो उसलिए ये है कि पढ़ो, भगवान से प्रार्थना भी करो कि मुझे समझाइए प्रभु जी, भगवान जी, हे कृष्ण मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझाइए। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण।